जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को लोहड़ी के पर्व की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। भारतवर्ष के अंदर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, किंतु कुछ त्योहार प्रादेशिक भी होते हैं। जैसे लोहड़ी का त्योहार है, ये त्योहार अधिकतर पंजाब क्षेत्र में ही मनाया जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। अब लोहड़ी आए और हमारे मन में उमंग उत्साह ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। लोहड़ी का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, लोहड़ी आने वाली है, लोहड़ी आने वाली है। बच्चे जो होते हैं उनके मन के अंदर पतंग उड़ाने का उत्साह पैदा हो जाता है, और जो बड़े व्यक्ति रहते हैं उनके मन के अंदर मूंगफली, रियोड़ियां इत्यादि खाने का उमंग पैदा हो जाता है। तो हम सब इस त्योहार को अपने परमात्मा के साथ कैसे मनाएं, इस त्योहार का आनंद हम अपने गुरुजनों के साथ, परमात्मा के साथ कैसे लें, तो आज इस सत्र में इस विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। उससे पूर्व लोहड़ी जो है वो मनाई क्यों जाती है, इसके विषय में कुछ हम ज्ञान लेते हैं। सबसे पहले लोहड़ी का जो पर्व है, पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया हुआ है। नवचर है, जलचर है, देवता है, कोई भी है। तो दक्ष प्रजापति ने सभी को निमंत्रण दिया है, किंतु महादेव को निमंत्रण नहीं दिया हुआ है। जिस कारण से उस आयोजन के अंदर महादेव जी की जो पत्नी है सती, उसने अपने आप को अग्नि में दाह कर दिया था। तो कहा जाता है कि लोहड़ी सती की याद में भी मनाई जाती है, ऐसा हम देख सकते हैं, केवल जानकारी के लिए। उसके पश्चात द्वापर युग में जब हम जाते हैं तो द्वापर युग के अंदर एक और पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है, जिसमें ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में लोहिता नाम की राक्षसी को भेजता है कि जाकर उस कृष्ण को, पालनहार को मार आओ जाकर। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उस लोहिता राक्षसी को खेल खेल में उसे मार देते हैं, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। लोहड़ी और लोहिता शब्द हमें ऐसे प्राप्त होते हैं, तो ऐसा हम देख सकते हैं। उसके पश्चात अब जो कथा इस लोहड़ी के साथ जुड़ी हुई है, दुल्ला भट्टी की कथा, उस कथा को हम श्रवण करते हैं। किसी एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी बहुत सुंदर एक कन्या थी, जिसका नाम सुंदरी था। उस कन्या के रूप और यौवन के चर्चे प्रत्येक व्यक्ति के मुख के ऊपर चढ़े रहते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा के कान में जब यह बात पहुंची कि उस ब्राह्मण की जो कन्या है वह बहुत रूपवती है, बहुत सुंदर है, तो राजा ने ब्राह्मण को संदेशा पहुंचाया कि तुम्हारी कन्या बहुत सुंदर है, बहुत रूपवान है, रूपवती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, उसे मेरे महल में ले आओ। अब ब्राह्मण अपनी कन्या की शादी राजा के साथ नहीं करना चाहता था, तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, मन में विचार किया कि मैं अपनी कन्या को ऐसे नहीं भेज सकता, क्योंकि नीति और नियमों के खिलाफ ये बात है। तो वहां पर एक राजपूत निवास किया करता था, जिसका नाम था दुल्ला भट्टी वाला। ब्राह्मण दुल्ला भट्टी वाले के पास गया और जाकर कहा कि ऐसा ऐसा राजा ने आदेश दिया हुआ है कि अपनी कन्या को यहां पर भेज दो, मैं अपनी कन्या को वहां नहीं भेजना चाहता हूं, तो मेरी कोई रक्षा करो। तो दुल्ला भट्टी वाले ने क्या किया, एक सुशील वर ढूंढा जो ब्राह्मण ही था, और उस ब्राह्मण के साथ उस कन्या की शादी करवा देता है। अकस्मात जो दुल्ला भट्टी वाला है
जब शादी करवा रहा था, शादी संपन्न हो जाती है, तो शादी संपन्न होने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था कि उस लड़की को कुछ देकर वो विदा कर सके। तो दूल्हा भट्टी वाले ने क्या किया, थोड़ी सी मूंगफली ली, शक्कर ली और ऐसे थोड़े से पदार्थ लेकर उस लड़की की झोली में डालकर उसको विदा कर दिया। जब ये बात राजा को पता चली कि ऐसा ऐसा दूल्हा भट्टी वाले ने उस सुंदरी का विवाह कर दिया है, तो राजा आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने के बाद राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर उस राजपुताना जो दूल्हा भट्टी वाला है उसको दंड दो, मृत्यु दंड दो। जाकर राजा के सिपाही आए और दूल्हा भट्टी वाले के साथ, उसके साथियों के साथ उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में दूल्हा भट्टी वाला राजा के सिपाहियों को परास्त कर देता है और सब जगह पर दूल्हा भट्टी वाले का गुणगान किया जाता है, गीत गाए जाते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है। तो तब से उस याद के अंदर ये जो त्योहार है लोहड़ी का, ये त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार से ये संदेश भी दिया जाता है कि जरूरी नहीं कि लड़की की शादी के समय दहेज बहुत बड़ा दिया जाए। आज के समय में आप लोग देखते हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़के वाले कितना दहेज मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, बड़े बड़े आडंबर किए जाते हैं, कोई रिसेप्शन की पार्टी दी जाती है, कोई कुछ किया जाता है, कोई कुछ किया जाता है। किंतु ये त्योहार हमें ये शिक्षा देता है कि यदि लड़की की शादी के समय पिता अपनी इच्छा से, अपनी समर्थता से जो भी दे दे उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पिता ने अपना जो धन है वो आपको दे दिया है, कन्या रूपी धन। तो इसीलिए जो लोग शादियों के समय दहेज मांगते हैं, दहेज के कारण कन्याओं को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें लोहड़ी का त्योहार मनाने की कोई आज्ञा नहीं है। यदि लोहड़ी का त्योहार आप मनाते हो तो दहेज कभी भी नहीं मांगना चाहिए। तब जाकर लोहड़ी का त्योहार मनाओ जब भगवान जी के सामने संकल्प करोगे कि हम दहेज कुछ नहीं मांगेंगे, लड़की के पिता प्रसन्नता से यथाशक्ति से जो दे देंगे हम स्वीकार करेंगे, तब जाकर लोहड़ी का त्योहार मनाना, नहीं तो लोहड़ी का त्योहार आप सबके लिए नहीं है। ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। और अब हम अपने भगवान जी के साथ लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाएं, क्योंकि हम जय कृष्णियों का और लोहड़ी का दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। कोई भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने लोहड़ी नहीं मनाई और किसी अवतार ने लोहड़ी नहीं मनाई, और दूसरा हम अग्नि के अंदर कुछ दाह भी नहीं करते हैं अपनी परंपरा के अनुसार। तो हम परमात्मा के साथ लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाएं? तो हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि अपने भगवान जी का जो देवल है, भगवान जी के देवल को पतंगों से, डोर इत्यादि है, वो चरखड़ी उनको बोलते हैं हम पंजाबी में, उसके साथ भगवान जी का आसन सजाएं। मुझे नहीं लगता कि ये आप लोग करते हो, लेकिन सिंगापुर के अंदर मेरी बहन निवास करती है, वो विदेश में रहते हुए भी भगवान जी के मंदिर को पतंगों से, डोर से और मूंगफली, रेवड़ियां, गचक इत्यादि से सजाती है। ये चित्र आप सब देख सकते हैं। तो हम अपने परमात्मा के साथ ऐसा लोहड़ी का त्योहार क्यों नहीं मना सकते हैं? क्या कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं है, किंतु प्रेम की कमी और थोड़ा सा ज्ञान की कमी, कुछ मार्गदर्शन की कमी, इस कारण हम उस चीज को भूल जाते हैं। तो इसलिए आज आप लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं, छोटी छोटी पतंगे लेकर आए, बड़ी बड़ी पतंगे लेकर आए और भगवान जी का आसन जो है, देवल जो है, अच्छा सा सजाया जाए। और भगवान जी को जो फुलकारी की पोशाक होती है, भगवान जी को फुलकारी की पोशाक धारण करवाई जा सकती है आज के दिन। और भगवान जी को मूंगफली, रियोड़ियाँ, गचक इत्यादि है, उसका भगवान जी को भोग लगाएं आज के दिन। और मंदिर जाएं, मंदिर जाकर अपने अपने गुरुजनों को भी ये सारे लोहड़ी के जो पदार्थ हैं ये भेंट स्वरूप प्रदान करें और अपने अपने गुरुजनों से आशीर्वाद हमें अवश्य लेना चाहिए। 2025 वर्ष का प्रथम त्योहार आप सबके जीवन में उमंग लेकर आए, उत्साह लेकर आए और हम सब परमपिता परमेश्वर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के कहे अनुसार आचरण करते रहे, हम सबका प्रेम जो है एक साथ बना रहे। इसी सदिच्छा के साथ आप सभी को
लोहड़ी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। हंसते रहिए, मस्त रहिए, परमात्मा का भजन कीर्तन करते रहिए, ध्यान धारणा करते रहिए, अपना भी उद्धार कीजिए, परिवार और समाज का भी उद्धार कीजिए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। साधुवाद।